स्टोरी लेके माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट, और ये सब अब लास्ट पार्ट है, ठीक है। और जहाँ तक हम लोगों ने सुना था कि वांग जी को रियलाइज़ हो गया था कि वो विंग से प्यार करने लग गया है, ना कि मिंग को वो प्यार करता है, विंग को प्यार करता है। और वहीं पे मिंग वो वेंचाओ के साथ होटल में था, और वेंचाओ कुछ तो प्लानिंग कर रहा था वांग जी को लेके कि वांग जी को कैसे फंसाए, और उसको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था व्यूशियान के ऊपर। अब उसके आगे वांग जी फ्रेश होता है और वो अपना ड्रेस, जैसे कि वो कैजुअली रोज़ जैसा पहनता था वैसा ही उसने एक शर्ट और एक टाई और फिर एक कोट उसने वेयर किया था। ब्लू कलर का कोट था वो। वांग जी का सब कुछ नॉर्मल था, पर कुछ तो वांग जी के अंदर डिफरेंट था, जो वांग जी को पता था ये किसकी वजह से है। ऑब्वियसली व्यूशियान की वजह से। वांग जी वो रूम का डोर खोलता है और वो बाहर आता है चल के। वो स्टेयर्स से नीचे आ रहा था और वो देखता है किचन एरिया में व्यूशियान खाना बना रहा है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आती है और वो वहीं पे खड़ा था, उसके पास नहीं गया वांग जी व्यूशियान के पास। वांग जी बस देख रहा था, व्यूशियान को निहार रहा था कि व्यूशियान क्या क्या इसी को प्यार कहते हैं? क्या मुझे इसी आदमी से प्यार हो गया? क्या मिंग का प्यार वो प्यार नहीं था, वो बस एक अट्रैक्शन था? क्या यही प्यार है? वो बस व्यूशियान की तरफ देख रहा था और फिर उसको वो फीलिंग आ रही थी जो हस्बैंड को आती है उसके हस्बैंड के प्रति, जो फैमिली में होता है वही। उसको एक अट्रैक्शन फील हो रहा था व्यूशियान के प्रति। बस वो व्यूशियान को देखे जा रहा था एकटक। और व्यूशियान वो अपना खाना बना रहा था, ब्रेकफास्ट, कि वांग जी आएगा नीचे, वांग जी को खाना देगा। और व्यूशियान के अंदर भी कुछ तो डिफरेंट था। व्यूशियान आज हद से ज़्यादा ग्लो कर रहा था, लाइक या फिर वो खुश है या फिर वो नेचुरली ऐसा है, पता नहीं था। पर व्यूशियान के अंदर कुछ तो चेंजेस लग रहा था। व्यूशियान पर उसके मन में एक ही बात चल रहा था कि कल रात जो वांग जी ने कहा क्या वो सच है? और वो वही सोच रहा था। और गाइस, अगर आपको वो हॉट पार्ट सुननी है ना, तो बस टेलीग्राम में एक बार आप बता दीजिएगा, ठीक है? या फिर एक बार यहीं पे मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हॉट पार्ट सुनना है तो मैं पोस्ट कर दूँगा वो पहले का हॉट पार्ट, ठीक है? तो तब अब इसके आगे स्टोरी में चलते हैं। तो व्यूशियान वो ब्रेकफास्ट बना लिया था, वो प्लेट्स को हाथ में लेता है, 2 प्लेट्स, और वो डाइनिंग एरिया के पास आता है और डाइनिंग टेबल पे वो वांग जी का ब्रेकफास्ट रखता है। और वो जब घूमने जा रहा था, घूम के जब किचन के पास जा रहा था, तभी उसकी आइज़ वो स्टेयर्स के पास जाके रुक जाती है। व्यूशियान उधर देखता है और देखता है वांग जी खड़ा हुआ है वहाँ, और वो बस वांग जी को देख ही रहा था। वांग जी के अंदर भी कुछ तो डिफरेंट लग रहा था, पर वांग जी का रूटीन कुछ चेंज नहीं था, पर वांग जी आज कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट लग रहा था। और व्यूशियान को वांग जी की आंखों में कुछ तो नयापन लग रहा था, कि अपनापन लग रहा था। पहले की तरह नहीं कि एक खाली सा कुछ था, पर अब कुछ चेंजेस तो हुआ था उन दोनों के बीच, उन दोनों के प्यार के बीच। अब वांग जी स्लोली व्यूशियान के पास खुद ब खुद आ जाता है, और वो व्यूशियान के पास आके वो व्यूशियान के सामने आके खड़े हो जाता है, और व्यूशियान को बस वो निहार रहा था। व्यूशियान वो अपना चेहरा नीचे कर लेता है, सर नीचे करके वो कहता है, आपका ब्रेकफास्ट मैंने लगा दिया है, आप खा लीजिए। और तब वांग जी कहता है, मैं खा लूँगा। और वांग जी व्यूशियान को देख रहा था। फिर व्यूशियान कहता है, मुझे खाने का बात मैंने नहीं कहा है, खाने को बोला है, खाने का बात। तब वांग जी अपने होश में आता है, अपने सेंसेस में आता है और कहता है, हाँ। और वो थोड़ा हेजिटेट करता है। वांग जी का ये प्रॉब्लम था, वांग जी जब भी थोड़ा नर्वस होता था वो हेजिटेट करता था। वांग जी वो अपनी डाइनिंग प्लेस पे जहाँ पर वो बैठ के सब समय खाना खाता है, उसी चेयर में जाके बैठता है, और वो व्यूशियान का हाथ का बना हुआ फर्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट खा रहा था।
बहुत पहले से वांगची का आदत था वो मिंग के हाथों का खाना खाता था, क्योंकि मिंग ही उसका लवर था, इफ़ आई से। पर अब कुछ डिफरेंट था, क्योंकि वांगची को लग रहा था कि वो अपने अपने हस्बैंड का हाथों का खाना खा रहा है, और उसको ये खाना इतना टेस्टी लग रहा था कि बस ये ब्रेकफास्ट था, नॉर्मल अंडा और थोड़ा ब्रेड, वो भी जैम से लगा हुआ। पर यही वांगची को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। वांगची फिर व्यूशान की तरफ देखता है और देखता है व्यूशान उसके दूसरे साइड में, टेबल के दूसरे साइड में जाके बैठा है। वांगची व्यूशान को कहता है, सुनो। व्यूशान अपना सर उठाता है और कहता है और तब वांगची कहता है, तुम मेरे पास में आके क्यों नहीं बैठे? तब व्यूशान वांगची की तरफ देख रहा था और वो कहता है, क्यों? मैं तो यहीं बैठता हूँ ना। और तब वांगची कहता है, तुम वहीं बैठते हो, पर अब से तुम मेरे पास में बैठोगे, समझ गए? और वांगची विभूषण के आंखों में डायरेक्ट देख के बोल रहा था कि विभूषण को बताना चाह रहा था कि तुम मेरे पास बिलोंग करते हो, तुम मेरे पास बैठोगे। और विभूषण को इतनी अच्छी लगती है बात, विभूषण एक छोटी सी स्माइल करता है। पर हाँ, वो स्माइल वांगची को दिख जाती है। वांगची भी एक स्माइल करता है। वांगची कहता है, मेरा खाना हो गया है, अब मुझे काम में जाना है। वांगची जाता है और अपने हाथ वॉश करता है और वो डोर के पास जाता है। वो देखता है विभूषण खा रहा था। विभूषण वांगची की तरफ ही देख रहा था। जब वांगची जा रहा था, विभूषण उठ के नहीं आया वांगची को बाय करने के लिए, बस विभूषण उसको देख रहा था। वांगची उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और फिर वो घर से निकल जाता है। उसको काम था, वो अपनी कार में बैठता है और वो ड्राइव करके चला जाता है उसके ऑफिस। पर वांगची कुछ भूल रहा था। हाँ, आप लोग सही पकड़े हैं, वो और कोई नहीं, मिंग है। मिंग के बारे में वांगची भूल गया है और उसको पता नहीं कब याद आएगी मिंग के बारे में। और तब जाके वो सोचेगा मिंग कहाँ था पूरी रात, क्योंकि वांगची तो विभूषण के साथ था बेडरूम में, और वो उसके घर में मिंग अगर रहता भी तो उसने तो नहीं देखा मिंग को। और वैसे भी वांगची तो बस विभूषण के बारे में भी सोच रहा था। अशीन शिफ्ट करके मिंग के पास दिखाया जाता है। मिंग उस होटल में वो वेंचाओ की बाहों में सोया हुआ था। वेंचाओ बस मिंग को ही निहारे जा रहा था और उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था। वांगची वो अपने ऑफिस में था। फिर वांगची के पास उसकी असिस्टेंट का एक मैसेज आता है कि सर, आपके साथ मिस्टर वेंचाओ आए हैं आपसे मिलने। वांगची पहले गुस्सा होता है, क्योंकि उसको याद आती है कैसे वेंचाओ विभूषण के बारे में उस रात को ऐसे गंदी गंदी बातें बोल रहा था कि तुम मुझे अपना हस्बैंड दे दे, मैं उसे सेटिस्फाई कर पाऊँगा, मैं उसे उसका फिज़िकल नीड दे पाऊँगा। वांगची को ये बातें उसको याद आ रही थी, वेंचाओ की ये गंदी गंदी बातें जो वो कल रात वो सोचा था वांगची ड्रंक है, वांगची को जो बोलूँगा वांगची सुन लेगा। यही सोच के वांगची का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा था कि वो एक डील के द्वारा विभूषण को उसके साथ बेच दे, वो भी 2 रात के लिए। कैसे वांगची ये चीज़ भूल सकता है। वांगची को गुस्सा आ रही थी, पर वांगची अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो ऑफिस में था और वो सोचता है, अपने माइंड को ठंडा करता है। और वो वेंचाओ के बारे में उसके असिस्टेंट को बोलता है, ठीक है, उसको अंदर भेज दो और कहना सर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और वो यही बोल के मैसेज सेंड कर देता है और वो फिर अपना काम करने लग जाता है, कंप्यूटर देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वेंचाओ वो नॉक भी नहीं करता है वांगची का डोर, वो कैबिन में घुस जाता है और कहता है, वांगची, ऐसे बोलता है। और वांगची उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, तो मिस्टर वेंचाओ, कोई काम था आपको कि आप इतने सुबह सुबह मेरे यहाँ ऑफिस में आ गए, और वो भी बिना नॉक किए मेरे कैबिन में? और तभी वेंचाओ कहता है, कैबिन में? तेरे पहले भी तो मैं तेरे कैबिन में घुस चुका हूँ ना ऐसे वांगची, तू फिर से ऐसे बातें क्यों कर रहा है, ऐसे रूडली क्यों बोल रहा है? तभी वांगची उसका बात काट के बोलता है, क्योंकि हम लोग के बीच में जो पहले जैसा था अब वो नहीं है वेंचाओ। ओ सॉरी मिस्टर वेंचाओ, प्लीज़ हैव अ सीट। कोई काम को लेके बातें हैं क्या, या फिर कुछ और बात? क्योंकि मेरा टाइम बहुत महंगा है मिस्टर वेंचाओ,
मुझे और भी सारे काम हैं। तभी वेंचाओ वो अपना जॉ टाइट करता है और वो कहता है, वांग जी, मैं बस तुझे सॉरी बोलने आया था कल रात के लिए। मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं तब ड्रंक था। तुझे पता है मैं ड्रंक की हालत में कुछ भी कर देता हूँ, और वैसे भी मुझे अट्रैक्शन फील हुआ, तो इसलिए मैंने तुझे कहा था मेरा गलती नहीं है वांग जी। जब वांग जी सब बातें सुन रहा था, वांग जी को और गुस्सा आ रही थी। हाँ, उसको बार बार याद आ रही थी कि वेंचाओ वांग जी के सामने विवुशियान को कैसे किस कर रहा था, उसके नेक को सक कर रहा था, उसके कमर को पकड़ रहा था। वो पार्टी के सामने वेंचाओ कैसे विवुशियान के बारे में वांग जी को डील ऑफर कर रहा था कि तुम अपने हस्बैंड को मुझे दे दो, तुम्हारे पास तो मिंग है, तुम उसको रख लो ना, बस 2 दिनों का ही तो बात है। वांग जी के दिमाग में फिर से वो आता है और वांग जी अपना वो कोल्ड डिमीनर फिर से कंट्रोल करता और कहता है, वेंचाओ, मैं तुम्हें आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे लाइफ में या मेरे पर्सनल चीज़ में कभी इंटरफेयर मत करना, या फिर तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जब वांग जी का ये बात वेंचाओ सुनता है, उसका जॉ टाइट हो जाता है। वो अपना फिस्ट बना लेता है, वो टेबल के नीचे से उसका हाथ वो मुट्ठी में करता है और कहता है, विवुशियान के बारे में अगर तू कह रहा है वांग जी, मैं बोल रहा हूँ, मेरा गलती हो गया है, मैं नहीं बोलूँगा। वैसे भी मुझे ये समझ नहीं आ रही है, मैं तो तेरा बचपन का दोस्त हूँ, तो उस लड़की की वजह से मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी वांग जी उसका बात काट के बोलता है, कैसे कर सकता हूँ, डैम इट, वो मेरा हस्बैंड है एंड ही इज़ माइन। और तुझे बहुत अच्छे से पता है, जो मेरा होता है मैं वो किसी को नहीं देता। जब वांग जी का ये बात वेंचाओ सुनता है, वो चुप हो जाता है और वो कहता है, ओके ओके ओके, और वो अपना हाथ हवा में उठा लेता है और कहता है, नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मेरा ऐसा कोई इंटेंशनल कोई पर्सनल चीज़ नहीं था वांग जी, मैंने कोई मतलब से नहीं किया है, आई स्वेयर वांग जी। वहीं पे सीन शिफ्ट करके घर का सीन दिखाया जाता है। विवुशियान वो किचन के पास था, वो डिशेस थे वो साफ़ कर रहा था, और फिर घर के अंदर कोई एंटर करता है और वो धीरे से वो वांग जी के कमरे में जाता है, मतलब जहाँ पर विवुशियान और वांग जी का कमरा, जो मास्टर बेडरूम, वहीं जाता है। और वो कुछ ड्रॉअर से कुछ फाइल्स वो निकालने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वांग जी अपना इम्पॉर्टेंट फाइल्स घर में रखता है, वो बाहर नहीं रखता है। और तभी एक आवाज़ आती है और वो इंसान पीछे देखता है, वो देखते विवुशियान खड़ा हुआ है, और वो विवुशियान कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए। और विवुशियान का वो बात सुन के वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है, नहीं, वो वांग जी ने मुझे यहाँ भेजा था, वो उसको कुछ कपड़े चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तभी विवुशियान एक ऑकवर्डली वो स्माइल करते हुए कहता है, ओह अच्छा। विवुशियान जब वो मिंग था, जब विवुशियान ने मिंग को देखा था कि उसके बेडरूम में वांग जी का कबर्ड वो देख रहा है, विवुशियान को थोड़ा सस्पिशियस लगा था, पर विवुशियान ने सोचा वांग जी का वो लवर है, इसलिए अब विवुशियान को तो पता नहीं था कि वांग जी ने उस रात में कितना बातें सच बोला था विवुशियान को, और विवुशियान ने कितना बातें वांग जी को बोला था, और वांग जी ने सुना भी था। वांग जी तो तब ड्रंक था। विवुशियान तब यही सोच रहा था, इसलिए विवुशियान कुछ नहीं कहता है मिंग को। बस फिर विवुशियान देखता है मिंग एक कपड़ा ले रहा है, और वो कपड़े के नीचे एक वाइट सा एक शीट, कोई कागज़ टाइप का होगा, कोई फाइल, वो अंदर घुसा रहा है। विवुशियान को कुछ अजीब सा लगता है। विवुशियान कहता है, रुको। वो मिंग वो जाने वाला था, विवुशियान तभी उसको रोकता है और कहता है, रुको, तो तुम ये फाइल क्या कहाँ ले जा रहे हो, तुमने तो बोला तुम्हें कपड़े ले जाना है। तभी मिंग हेजिटेट करने लग जाता है, वो कहता है, वो वांग जी ने कहा था वो ये पेपर और ये डॉक्यूमेंट्स और ये कपड़े भी ले आने। और तब विभूषण कहता है, पर ये कपड़े वांग जी को क्यों चाहिए, मैंने तो देखा था वांग जी पूरा अच्छे से ड्रेसअप होके गया था। और तभी विभूषण का बात सुन के मिंग कहता है, हाँ वो ड्रेसअप होके गया था, पर उसके ड्रेस के ऊपर ना खाना गिर गया, तो इसलिए मैं उसके लिए ले जा रहा हूँ। मुझे उसके बारे में चिंता होती है ना विभूषण, मैं क्या करूँ, प्यार करता हूँ ना मैं उसे, इसलिए
मैं जा रहा हूँ। विभूषण चुप था। विभूषण को हर्ट फील होता है जब मिंग ये बात कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर विभूषण चुप हो जाता है। विभूषण कहता है ओ अच्छा, और फिर विभूषण साइड हो जाता है कि मिंग जाए। मिंग जाने ही वाला था और तभी मिंग के पैरों के सामने एक चीज़ आती है। मिंग वो देखता है और देखता है वो कॉन्डम्स थे। विभूषण जब देखता है मिंग रुक गया है। विभूषण मिंग के चेहरे की तरफ देखता है और वो कंफ्यूज था कि मिंग क्यों रुक गया। फिर वो देखता है कि मिंग कहाँ देख रहा है। विभूषण नीचे देखता है और देखता है वो कॉन्डम्स के पैकेट थे। फिर विभूषण को याद आता है ओ शिट, वो तो रूम क्लीन करना ही भूल गया। और फिर विभूषण अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है ओह नो। और तब मिंग कहता है ये क्या है। और मिंग वो कपड़े का और वो फाइल्स साइड में रखता है और मिंग वो नीचे झुकता है और वो कॉन्डम का पैकेट उठाता है। वो ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था वो कॉन्डम का पैकेट। मिंग विभूषण की तरफ देखता है और कहता है ये क्या है। मिंग थोड़ा आवाज़ ज़ोर से बोलता है, चिल्ला के थोड़ा सा और गुस्से में। और विभूषण कहता है क्या। और तब मिंग कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा है ये क्या है, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें। और तब विभूषण कहता है ये मेरा नहीं है। और तब विभूषण का बात सुन के मिंग कहता है ओह तो ये तुम्हारा नहीं है, ये किसका है। और तुम ये इसके अंदर तुम किसी के साथ मत बताओ, तुम किसी के साथ इंटीमेट हो चुके हो। और मिंग ये सोच रहा था कि विभूषण किसी के साथ रूम में इंटीमेट हो चुका है, वाह। और तब मिंग का बात सुन के विभूषण कहता है कि क्या मैं किसी और के साथ इंटीमेट नहीं, मैं किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो चुका हूँ। मतलब ये जो है ये वो नहीं है, पर ये दूसरा चीज़ है। तुम कुछ गलत मत समझो। तभी मिंग कहता है ओह तो तुम कह रहे हो तुम घर में किसी और मर्द को लेके आते हो और उसके साथ इंटीमेट होते हो। मुझे तो ये बात वांगजी को बतानी पड़ेगी। और वो मिंग वो चीज़ हाथों से फेंकता है और वो फिर से फाइल्स को लेता है और वो जाने वाला था। तब विभूषण उसको रोकता है, कहता है देखो ऐसा कोई बात नहीं है, ये मेरे रूम में कोई दूसरा लड़का आदमी नहीं है, ये तो बस। तभी मिंग कहता है हाँ तो तुम क्या बोलना क्या चाहते हो। हाँ तुम किसी और को नहीं लाए हो और ये कॉन्डम का पैकेट यहाँ ऐसे ही आ गया और ये यूज़ किया हुआ है। तुम सच बताओ विभूषण, तुम्हारे ऊपर तो पहले दिन से मेरा डाउट था पर मैंने कभी भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वांगजी सब समय बोलता था कि तुम अच्छे हो, तुम उसके कॉलेज फ्रेंड हो, इसलिए मैं सोचता था कि तुम ऐसे तो घिरे हुए नहीं रहोगे। मुझे लगा था कि तुम उसके हस्बैंड हो, इसलिए फिर आज शेम होनी हो। और वांगजी मतलब मिंग ये बात बोल के वो जाने वाला था। विभूषण कहता नहीं मेरे रूम में कोई नहीं था और ये वांगजी का है। और विभूषण के मुंह से निकल जाता है और मिंग जो जाने ही वाला था वो नीचे भी आ गया था, वो स्टेयर से उतर ही रहा था। तभी मिंग जब ये सुनता है मिंग रुक जाता है। मिंग उसकी तरफ घूर के देखता है, कहता है क्या। और मिंग चिल्ला के कहता है। और तब विभूषण कहता है हाँ ये मेरा नहीं है, ये हस्बैंड ने। तभी मिंग के हाथों से वो फाइल्स और वो कपड़े नीचे गिर जाता है स्टेयर से। और वो स्टेयर के ऊपर वो सारे कपड़े वो इधर उधर गिर गए थे। और मिंग स्लोली ऊपर आता है और विभूषण के सामने फेस के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम क्या बोलना चाहते हो कि वांगजी ने तुम्हारे साथ वांगजी ने किया था। और तब मिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि विभूषण क्या बोल रहा है, क्या ये पागल हो गया है, वो कैसे कर सकता है। वांगजी उससे प्यार करता है। और मिंग गुस्से में था। विभूषण कहता है हाँ ये मैं किसी और के साथ कैसे कर सकता हूँ, ये वांगजी का है। और विभूषण सच बोल रहा था क्योंकि विभूषण वो उसका हस्बैंड है। और अगर ऐसे कोई बोल दे कि तुम किसी और मर्द के साथ तुमने नाइट स्पेंड किया है, अपने हस्बैंड को चीट किया है, विभूषण ऐसा तो वो लड़का नहीं था और वो बहुत ओबीडियंट था, वो सच बोलता था। तो इसलिए विभूषण ने वो बात बोल दिया कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का है, मतलब वांगजी का है। और मिंग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विभूषण ने भी क्या बोल डाला। मिंग उसकी तरफ देख रहा था ब्लैंक आइज से, वो ब्लिंक करते है विभूषण की तरफ देख के। मिंग का पूरा दिमाग फिर गया था। मिंग कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है,
नहीं वांगजी तो मुझसे प्यार करता है। और मिंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था विवुशान जो बोल रहा था। मिंग गुस्से में विवुशान का कॉलर पकड़ता है और उसने इतने जोर से विवुशान का कॉलर पकड़ा था कि विवुशान के गले में लग रहा था। विवुशान कहता है छोड़ो मिंग, और तब मिंग उसका गला जोर से पकड़ता है, मतलब कॉलर ऐसे पकड़ा था कि उसका गला वो खोद दे। मिंग कहते हैं वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे बोला था उसने मुझसे प्यार करता है, और वो तुमसे शादी करने से पहले वो बोला था कि वो मुझसे प्यार करता है और वो तुमसे शादी करे मजबूरी में। और विवुशान को झिंझोर के बोल रहा था वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। और मिंग पूरा पगला गया था, पता नहीं था कि मिंग ये क्या कर रहा है। और विवुशान वो चोक करने लग गया था। विवुशान जोर से मिंग को धक्का देता और कहता है मिंग छोड़ो मुझे, मिंग छोड़ो। और विवुशान मिंग को जोर से एक पंच देता है, क्योंकि विवुशान को पता नहीं था विवुशान क्या करेगा। मिंग को जोर से एक मुक्का पड़ता है उसके फेस पे, और मिंग वो नीचे गिरता है। और वो मिंग अपने आप को संभालता है और वो उठता है और वो विवुशान की तरफ देखता है। उस मिंग के लिप्स के कॉर्नर से एक खून निकल रहा था। मिंग कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, वांगजी मुझसे प्यार करता है, वो तुमसे मुझसे प्यार नहीं करता है, तुम गलत फहमी में हो, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तुम किसी और के साथ नाइट स्पेंड करके वांगजी को ऊपर तुम इल्ज़ाम डाल रहे हो, हाँ, कि वांगजी ने ऐसा किया है। मेरा वांगजी ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तभी विभूषण कहता है वो मेरा हस्बैंड है। अब वांगजी के बारे में दोनों बहस कर रहे थे कि वांगजी उसका है और उसका है। और विभूषण का दिमाग फिर गया था। विभूषण अब चिल्ला के बोलता है वांगजी मेरा है, वांगजी से मैं प्यार करता हूँ और वो मेरा हस्बैंड है, ना कि तुमसे। ठीक है, अगर ऐसा ही होता तो वांगजी तुमसे शादी कर लेता, ना कि मुझसे, समझ गया? और हाँ, वांगजी का अधिकार है मुझ पे, वांगजी का राइट्स है, वांगजी कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। और हाँ, अगर वांगजी मेरे साथ नाइट स्पेंड किया भी है तो तुम्हें उससे क्या है? वो मेरा हस्बैंड है और मैं भी उसका हस्बैंड हूँ, तुम कौन से उसके हस्बैंड हो? और तभी मिंग अपने दिमाग में सोचता है हाँ, वांगजी, क्या वांगजी ने इसके साथ नाइट स्पेंड किया है? पर वांगजी ने तो कभी भी मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं किया, वांगजी बस मुझे किस करता था, पर वांगजी वांगजी से कैसे कर सकता है? और मिंग अपना सर पकड़ लेता है और वो अपने सर पकड़ के नीचे बैठ जाता है। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पूरा प्लान, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा? वांगजी वांगजी से कैसे कर सकता है? नहीं नहीं, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा? अच्छा, विभूषण सुनता प्लान, वो सोचते ये मिंग क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। तब अचानक से घर में किसी का एंट्री होता है। वो और कोई नहीं, वांगजी था। वांगजी एंट्री तो हो गया था, पर वांगजी चुप से एंट्री हुआ था, पर किसी को पता ही नहीं चला था कि वांगजी आया है घर पे। वांगजी आता है और उसको कुछ आवाज़ आ रही थी कि कोई मतलब कोई रो रहा है, कोई बोल रहा है कि कुछ बिरबराए जा रहा है, कुछ बोले जा रहा है धीरे धीरे। और विभूषण तो बस मिंग के हालत को देखा जा रहा था कि मिंग को हो गया क्या, ये पागल वागल हो गया है क्या? और मिंग वो बोल रहा था नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वांगजी बोला तो मुझसे प्यार करता है, वो कैसे कर सकता है ऐसा? और विभूषण वो देख रहा था मिंग का पागलपंती, और वो मिंग वो पूरा साइको की तरह बिहेव कर रहा था कि नहीं नहीं मम्मी, मैं कर नहीं सकता, ऐसे नहीं कर सकता, वो वांगजी मेरा है, नहीं मैंने सब कर दिया, मैंने अब वो बोलने लग गया था सारा चीज़। नहीं, मैंने सारा चीज़ किया वांगजी के लिए, मैं उसका गुलाम बन के रहा। अब और मैंने वांगजी को पाने के लिए मैंने कितना कुछ किया। मैं ऐसे कैसे वांगजी मुझे छोड़ सकता है? नहीं नहीं, वांगजी मुझसे प्यार करता है, वांगजी ने मुझे बोला था वांगजी मुझसे प्यार करता है। वो उसको खुद पता नहीं था मिंग क्या बोले जा रहा है। मिंग कहता है मैंने कितना कुछ किया, मैंने वांगजी को पाने के लिए कितना कुछ किया, मैंने विंचा को सब कुछ किया, मैंने वो सब कुछ किया। अब क्या हो गया? मैं कहाँ जाऊँगा? अब मैं विंचा को क्या बोलूँगा? अच्छा, विभूषण सोचे विभूषण को उस रात का बात याद आता है कि वेंचा उसके बारे में क्या क्या बोल रहा था। अब विभूषण को डर लग रहा था कि ये मिंग क्या बोल रहा है, और विभूषण 2 कदम पीछे जाता है। और तभी विभूषण जब 2 कदम पीछे जाता है, विभूषण किससे टकरा जाता है, और जब पीछे घूम के विभूषण देखता है, वो देखता है वांगजी खड़ा हुआ है, और वांगजी का फेस पूरा स्टिफ। वांगजी विभूषण की तरफ देख के कहता है चुप, उसको इशारा करता है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो। और विभूषण चुप था। विभूषण वांगजी की तरफ ब्लिंकिंग आइज से देखता है और वो चुप था। मिंग कह रहा था नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो
मिंग वो ना नीचे देख के बोला था, वो बैठा हुआ था पूरा अपने नीज को सिक्योर के बैठा हुआ था और वो अपना हेड पकड़ा हुआ था और वो कह रहा था नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं 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 ऐसे कैसे हो सकता है, मैं वांगजी को पाने के लिए मैंने कितना कुछ किया, मैंने उसकी 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 मॉम मॉम डैड का एक्सीडेंट करा दिया। और जब मिंग ये बात बोलता है वांगजी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वांगजी का वो जो चीज़ था, वांगजी सोचता था कि मिंग क्या बोल रहा है। अब वांगजी का दिमाग पूरा फिर जाता है, वांगजी का आइज़ वाइडेंट हो जाता है। वांगजी भरी भरी आँखों से मिंग की तरफ देख रहा था कि ये क्या बोला मिंग ने। और मिंग कहता है नहीं मैंने सब कुछ किया, मैं वेंचाओ को क्या बोलूँगा। और जब वांगजी सुनता वेंचाओ को क्या बोलूँगा। अब विवुशियान वांगजी वो दोनों शॉक खड़े हुए थे और वो दोनों मिंग का बात सुन रहे थे। वांगजी को समझ आ रही थी सारा प्लानिंग वेंचाओ और मिंग का, कि ये विवुशियान को रास्ते से हटा के वांगजी का सारा प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहते थे, क्योंकि वांगजी को पता था कि वेंचाओ का नियत अच्छा नहीं है पहले से। क्यों वेंचाओ इतना रिच होने के बाद भी वो उसके पास क्यों घूमता था, कोई कारण से ही ना। वांगजी ने पूरे लाइफ उसने स्ट्रगल किया था, पर उसके मॉम डैड सबके पास बहुत प्रॉपर्टी था इसलिए। पर जब से उसके मॉम डैड का डेथ हुआ तब सारा प्रॉपर्टी वांगजी को मिला था। उसके बाद लैन कुरैन वांगजी का ध्यान रखने के लिए आ गए थे, पर लैन कुरैन ने ही वांगजी का शादी यहीं पर विवुशियान के साथ फिक्स कराया था, क्योंकि वांगजी ने मतलब विवुशियान का फैमिली बहुत रिच था इसलिए। और इसलिए अब मिंग ये सारा बातें बोल रहा था वांगजी के सामने, और मिंग को तो पता भी नहीं था कि वांगजी आ गया है। तभी वांगजी जोर से चिल्ला के कहता है मिंग। मिंग जब ये आवाज़ सुनता है वो फ्रीज हो जाता है, मिंग का आइस भरी भरी हो जाती है। मिंग धीरे से अपना चेहरा उठाता है और देखता है वांगजी सामने खड़ा हुआ है। और मिंग वो रेलिंग वो पकड़ता है और वो कहता है वांगजी तो तुम यहाँ। और तब विवुशियान कहता है क्या हो रहा है वांगजी तुम। तब वांगजी कहता है वो विवुशियान को इग्नोर किया पूरा, और वो मिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मेरी मॉम डैड का एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ मिंग, बताओ मुझे। और तब मिंग वो पूरा डर गया था वांगजी का ऑर्डर देख के। वांगजी का आइस पूरा रेड हो गया था। वांगजी कहता है कहो मिंग कहो। और वो मिंग का हाथ स्क्वीज कर रहा था, वांगजी जोर से पकड़ा हुआ था। वांगजी का नस भी दिख रहा था जैसे वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मिंग रुक नहीं पाता, वो कहता था वो वेंचाओ ने किया था, वेंचाओ ने एक्सीडेंट किया था, मेरा गलती नहीं है वांगजी। और तब वांगजी वो उसके हाथ छोड़ देता है, उसके हाथ छोड़ के वो कहता है क्या मेरी मॉम डैड का एक्सीडेंट क्या तुम लोगों ने करवाया, पर क्यों। अब मिंग वो रोने लग गया था, वो कहता है वो वांगजी मेरा गलती नहीं है वो। और तब विवुशियान कहता है वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तब विवुशियान का बात वांगजी सुनता कहता है क्या। तभी विवुशियान कहते हैं हाँ तो मिंग तो जा रहा था तुम्हारे ऑफिस, वो उसको फाइल्स तुम्हें देने थे, तुम अभी क्यों आ गए। और तब वांगजी कहते हैं क्या फाइल्स। और तब वो साइड में देखता है और वो स्टेयर्स के पास देखता है और देखता है और उसने देखा था जब वो स्टेयर से ऊपर आता तब वो देख रहा था कि कुछ फाइल्स नीचे गिरे हुए हैं, कुछ कपड़े उसके ही कपड़े कुछ नीचे गिरे हुए हैं, पर वांगजी उसको साइड होके साइड से वांगजी ऊपर आया था। अब वांगजी को पता चला था कि मिंग कुछ लेके जा रहा था। वांगजी धीरे से वो मिंग का हाथ छोड़ता है और वो साइड से होके वो स्टेयर्स के पास जाता है और वो सारे पेपर्स और सारे कपड़े वो उसका उठाता है और वो पेपर्स देखता है। वो उसकी कंपनी और उसके कुछ प्रोजेक्ट के पेपर थे और उसके प्रोजेक्ट के प्लान थे कि कैसे वो प्रोजेक्ट होगा, कैसे क्या होगा, वो सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स थे। वांगजी शॉक था कि मिंग ये ले जा रहा था और उसको पता नहीं था मिंग कैसे ऐसा कर सकता है। और मिंग वो काँप रहा था। मिंग कहता है वांगजी मेरा गलती नहीं है वांगजी वो वेंचाओ। और तब वांगजी उसके पास आता है और जोर से उसको छापर लगाता है वांगजी। और विवुशियान वो देखता है, विवुशियान को डर लग गया था वांगजी का रूप देख के। विवुशियान वो कहता है वांगजी। और तब वांगजी कहता है चुप रहो विवुशियान,
कुछ मत बोलना, तुम चुप रहो। और तब विभूषण चुप हो जाता है और तब वांग जी मिंग की तरफ देख के बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे प्यार किया था ना। हाँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तब मिंग कहते हैं, पर वांग जी मेरा गलती नहीं है, वो मैं तब भटक गया था, मेरा गलती नहीं है वांग जी, मुझे जो बताया जा रहा था मैं वही कर रहा था। अतः वांग जी उसका कॉलर पकड़ता है, कहता है, पर अब तुम्हें जो वेंजाओ ने कहा और तुमने वो कर लिया। तब वेंजाओ का बात, वो उसका अब बात सुन के वांग जी का मिंग कहता है, वांग जी माफ़ कर दो। और तब विभूषण कहता है, वांग जी उसका कॉलर छोड़ दो। और तब विभूषण की तरफ वांग जी देखता और कहता है, मेरे मॉम डैड जिंदा रहते, विंग वो जिंदा रहते, अगर इन दोनों ने एक्सीडेंट नहीं करवाया होता। और वो मिंग का कॉलर छोड़ देता है और वो विभूषण का हाथ पकड़ता है और वांग जी रोने लग गया था। वांग जी कहता है, मेरे मॉम डैड जिंदा होते, विंग वो मरे नहीं होते, वो तुमको देख पाते, मुझे देख पाते, मुझे बड़े होने तक देख पाते। विंग क्यों मुझसे दूर हो गए वो? और विभूषण वांग जी का फेस वो पकड़ता है दोनों हाथों से और कहता है, प्लीज़ मत रो, मैं हूँ ना, मेरी फैमिली है ना, रो मत, मैं हूँ ना, मैं तो तुम्हारी फैमिली हूँ, तो तुम रो मत। और विभूषण वांग जी का फेस वो अपने नेक में घुसा लिया था और कहता है, और उसका हेयर को पेट कर रहा था विभूषण और कहता था, सहला के बोल रहा था कि मत रो, शांत हो जा वांग जी ठंडे दिमाग से काम लो, वांग जी सब ठीक है, कुछ तुम रो मत। और विभूषण को पता चला था कि ये कितना इम्पोर्टेंट बातें हैं और क्या हो रहा था यहाँ पर। विभूषण को सब समझ आ रहा था धीरे धीरे कि ये मिंग वांग जी को इतने सालों से धोखा पे धोखा दिए जा रहा था। वांग जी सोच रहा था कि वो उससे प्यार करता है और ये मिंग पैसों या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए वो कैसे वांग जी को ऐसे धोखा दे सकता है। उसको पता था ना वांग जी उससे कितना प्यार करता है। वांग जी वो रो रहा था विभूषण के कंधे पे सर रख के और मिंग उसकी आंखों से भी आंसू निकल जाते खुद ब खुद। मिंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो वांग जी। और तब मिंग का आवाज़ सुन के वांग जी कहता है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, दूर हो जाओ। तब विभूषण वो ज़ोर से कहता है, नहीं ये कहीं नहीं जाएगा। विभूषण का बात सुन के वांग जी और मिंग दोनों ही चुप थे और वो दोनों ही विभूषण की तरफ देखते हैं। वांग जी विभूषण की तरफ देखते, विभूषण के चेहरे पे देखता है और कहता है, क्यों तुम अब भी चाहते हो ये इंसान यहाँ रहे? क्यों विंग? तब विभूषण कहता है, नहीं, इसको अगर कहीं होना चाहिए है जेल। और तभी वांग जी विभूषण की तरफ देखता है और तब मिंग कहता है, नहीं वांग जी, मुझे तुम जेल में नहीं डाल सकते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, तुम इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना वांग जी? और तब मिंग ऐसे बातें बोल रहा था इस सिचुएशन में, तुम मुझसे प्यार करते हो ना वांग जी, तुम इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? तुमने बोला था मैं ऐसे शादी कर रहा हूँ, पर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वांग जी? और तब विभूषण कहता है, बस मिंग बस, तुमने उससे वादा किया, उसने जब तुमसे वादा किया था तब वो तुमसे प्यार करता था, पर तुमने क्या किया? तुमने उसको बचपन से धोखा दिया है मिंग। कैसे वो कर सकता है ऐसा? उसको भी तो दिल में दर्द हो रहा होगा कि तुमने उसके साथ ऐसा किया। तुम उसके बचपन के दोस्त हो ना मिंग? और तब मिंग चुप हो जाता है। मिंग वांग जी की तरफ देख रहा था। मिंग वो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मिंग कहता है, माफ़ कर दो वांग जी। और तब वांग जी अपना चेहरा घुमा लेता है और वो विभूषण के ऊपर छोड़ दिया था, जो भी होगा विभूषण हैंडल करेगा। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और मिंग को पकड़ के ले जाती है। मिंग तब भी वांग जी की तरफ देख रहा था जब उसको पुलिस ले जा रहे थे। मिंग बार बार कह रहा था, वांग जी प्लीज़, वांग जी मेरी गलती नहीं है। पर वो वांग जी कुछ नहीं कहता है, वो चुप था। वो विभूषण के शोल्डर पे अपने सर लगाया हुआ था और वो उसका दिल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। वो मिंग के बारे में नहीं सोचा था, वो सोचा था उसकी मॉम डैड के बारे में। हाँ, उनका क्या गलती था? वो तो विभूषण और उसका शादी तक नहीं दे पाए।
देख पाए। वांगजी बस दुखी था। उसकी मॉम डैड, क्या वो उसकी वजह से उसकी मॉम डैड का डेथ हो गया? वांगजी यही सोच रहा था। वांगजी वो रो रहा था व्यूशन के कंधों पे। व्यूशन उसको सहला रहा था, कह रहा था वांगजी, वांगजी अपने आप को संभालो। वांगजी जो हो गया वो हो गया है, अब कुछ बदला नहीं जा सकता, पर हाँ हम लोग इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तब वांगजी व्यूशन की तरफ देखता है और व्यूशन वांगजी को डायरेक्ट किस कर लेता है। और तब वांगजी भी उसको किस बैक करता है। वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग वाला जैसे होता है ना, हार्ट, उसको वांगजी को वही चाहिए था उस मोमेंट में। और व्यूशन उसको समझ रहा था। व्यूशन वांगजी को समझने लग गया था। व्यूशन वांगजी को किस करता है डीपली और उसको फिर किस बैक वांगजी कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वांगजी और व्यूशन किस को ब्रेक करते हैं और फिर वांगजी व्यूशन को कहता है थैंक यू मेरे पास होने के लिए और मुझे समझने के लिए। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना व्यूशन। और तब व्यूशन जब सुनता है वांगजी ऐसे इमोशनली बातें कह रहा है, व्यूशन कहते नहीं, अच्छा हुआ तुम समझ गए, क्योंकि अब तुम मेरे हो पूरे के पूरे। और व्यूशन ऐसे बोलता है और हंसता है और वांगजी वो भी एक स्माइल करता है। और तब व्यूशन कहते हैं और विंचाओ का क्या? तभी व्यूशन का बात सुन के वांगजी कहता है उसको भी जेल होगी और मेरे पास उसका कुछ ब्लैक, जो उसने कुछ कांड किए थे उसके कुछ सबूत भी हैं जो वो हम लोग के बीच में छुपाना चाहता था। और उसके बहुत सारे राज मेरे पास हैं जो उसने इनलीगल काम किए हैं, जो हम लोग को पता है, हम लोग के दोस्त सबको पता है, बस और किसी को नहीं पता। वो मैं पब्लिक कर दूंगा, पुलिस को दे दूंगा बस। और व्यूशन कहते हैं और फिर सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है न्यूज़ में। दूसरे दिन बड़े बड़े हेडलाइन से दिखाया जा रहा था कि वेन जाओ द CEO, उसको जेल में उसको बहुत साल की सज़ा हुई है क्योंकि उसने बहुत सारे ब्लैक काम किए हैं और उसने बहुत सारे इनलीगल काम किया है। उसने बहुत बार 2 लड़की या बहुत सारी लड़की लोगों का रेप किया है और फिर ऐसे बहुत सारी बातें वो न्यूज़ में आ रहा था। और व्यूशन वो देख रहा था और सोच रहा था कि वेन जाओ ये कितना घटिया है। व्यूशन बस देख रहा था न्यूज़ में और वांगजी उसके पीछे आता है और वो व्यूशन को हक करता है और कहता है क्या देख रहे हो? और व्यूशन कहता है यही देख रहा हूँ। और व्यूशन देख रहा था, फिर अचानक से व्यूशन को उल्टियाँ आने लग गई थी। व्यूशन कहता है और व्यूशन ऐसा करता है। वांगजी के हाथों में ना एक पॉपकॉर्न था। व्यूशन का सुन के वांगजी के हाथों से वो गिर जाता है क्योंकि व्यूशन को वो हक किया हुआ था एक हाथ से और दूसरे हाथ में पॉपकॉर्न था। वो ऐसे जैसे करता है, व्यूशन वांगजी के हाथों से पूरा पॉपकॉर्न गिर जाता है और व्यूशन कहता है और वो ऐसे करके भागता है बाथरूम की तरफ। और वांगजी कहता है अब क्या हो गया? और तब व्यूशन के पीछे पीछे वांगजी भी भागता है और कहता है विंग तुम ठीक हो? और वो देखता है व्यूशन उल्टियाँ कर रहा है और वांगजी कहता है विंग तुम्हें क्या हो गया? और तब विंग कहता है और वो ऐसे करने लग गया था क्योंकि उसके मुंह में ऑलरेडी उल्टी थी और वो तब भी वो उल्टी किए जा रहा था वे करके। और तब वांगजी बोलता है नहीं मुझे डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। और वो व्यूशन का कोई बात भी नहीं सुनता, वो डायरेक्ट डॉक्टर को कॉल करता है क्योंकि वांगजी कुछ दिनों में वांगजी व्यूशन के साथ इतना क्लिंगी हो गया था, पूरा उसके साथ चिपके रहता था, पता नहीं क्यों। और वांगजी जब चिपके रहता था व्यूशन को भी अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों। अब तो ये तो डॉक्टर ही जाने। जब डॉक्टर आया, व्यूशन को चेक किया और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है गुड न्यूज़ है। और तब वांगजी कहता है क्या? तब कहता है आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है। तभी वांगजी कहता है क्या मैं फादर बनने वाला हूँ? और तब वो आदमी कहता है मतलब डॉक्टर कहता है कि हाँ मिस्टर लैन आप फादर बनने वाले हैं और आप कल आ जाइएगा तो पता चल जाएगा कि ये गर्ल है या बॉय। तब वांगजी खुश होता है और वो व्यूशन को जाकर डायरेक्ट हक करता है। व्यूशन भी उसको हक बैक करता है और तब व्यूशन कहता है चलो अब तो तुम्हारी फैमिली हो गई ना वांगजी। और तब वांगजी स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैंने तुम्हें चीट किया था ना विंग। तब विंग कहता है ये सब बातें मत बोलो और मैंने बोला ना अब तुम मेरे हो, बस मेरे,
सिर्फ इस विभूषण की। और विभूषण स्माइल करता है और यहीं पे हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और मैं ना नया स्टोरी लाऊंगा, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, ठीक है। और बिना म्यूज़िक का ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, ठीक है। कोई अपसेट मत होना और ये मत बोलना कि क्यों आपने म्यूज़िक नहीं डाला, क्योंकि मैं ऐसे ही रखना चाहता था आज लास्ट पार्ट के लिए। ओके गाइस, तभी बाय बाय।